अमन साहू का शूटर और लॉरेंस बिश्नोई का साथी मयंक सिंह ने पुलिस के सामने तमाम गैंग के राज को उगल दिया है। साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि कैसे हथियारों की तस्करी पाकिस्तान से तमाम संगठित गिरोह तक होती थी और रंगदारी का पैसा कहां इन्वेस्ट होता था। जब पाकिस्तान कनेक्शन लिंक सामने इस पूरे कहानी में जुड़ा तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए और पूरी जानकारी मिली कि कैसे पाकिस्तान में बैठकर हथियार की डिलीवरी भारत में होती है और फिर भारत से कैसे अलग अलग राज्य में जो संगठित गिरोह हैं उन तक हाईटेक हथियार पहुंचाया जाता है। इसमें अमेरिका की ग्लॉक पिस्टल भी शामिल है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एटीएस ने मयंक सिंह को अजरबैजान से गिरफ्तार करने के बाद प्रत्यार्पण किया और झारखंड लेकर पहुंचे। इससे 6 दिनों तक गहन पूछताछ हुई। इस दौरान कई अलग अलग जो पुलिस है अलग जिलों की वो भी पहुंची और जो तमाम तथ्य सामने आए थे उससे जुड़े सवाल इससे पूछे गए। इसमें इसने खुलासा किया कि हथियार की सप्लाई पाकिस्तान से होती थी और झारखंड तक पहुंचाने में कैसे पूरी टीम काम कर रही थी। अब पुलिस इससे भी जल्द ही पर्दा उठाएगी और कई लोगों से पूछताछ करेगी और कई लोग सलाखों के पीछे हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि मयंक सिंह से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान से हथियार सप्लाई की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत के बॉर्डर वाले इलाके में हथियार को ड्रॉप किया जाता था। फिर चंडीगढ़ के कुछ लोग थे जो उस हथियार को वहां पहुंचकर रिसीव करते थे और फिर आगे भेजने का काम किया जाता था। कोरियर के माध्यम से यह तमाम लोग फिर हथियार को झारखंड और अन्य राज्य भेजा करते थे। इस पूरे काम में कई लोग लगे हुए थे जिन्हें अब तलाशने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। मामले की जानकारी एटीएस एसपी ने देते हुए बताया कि मयंक सिंह से रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई है, जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर अमन साहू गैंग को कैसे पूरी तरह से संचालित झारखंड में किया जा रहा था उसकी अहम जानकारी मिली है। साथ ही जो खुलासे चौंकाने वाले हुए कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजे जाते थे और पैसा इसका जो हथियार का है वो हवाला के जरिए भेजा जाता था। भारत से पैसा यूरोप, फिर मलेशिया, फिर थाईलैंड होते हुए पाकिस्तान तक पहुंच जाता था और वहां से वेपन्स को इंपोर्ट कर लिया जाता था। इसके बाद कुरियर का इस्तेमाल किया गया और तमाम शूटरों तक पैसा पहुंचता था। बता दें कि बीते 24 अगस्त को अमन साहू के सबसे करीबी मयंक सिंह को एटीएस ने अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर रांची लाई थी, जिसके बाद एटीएस दफ्तर में कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ हो रही थी। इस पूछताछ में हथियार सप्लाई की चेन से लेकर पैसा निवेश का बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे हथियार की सप्लाई होती थी और रंगदारी का पैसा कैसे भेजा जाता था, कैसे कहां खपाया जाता था, इसकी जानकारी मिली है। साथ ही अमन और लॉरेंस के बीच 60 गार्ड से जुड़ी कई अहम जानकारी मिली है। मयंक ने कई लोगों के नाम भी एटीएस को बताया है। अब एटीएस उनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन पूर्व में ही अमन साहू गैंग से जुड़ा था और एक बात सामने आई थी कि जो मयंक सिंह है वो एक कड़ी के रूप में काम करता है। लॉरेंस के जो अगर कोई क्लाइंट है, कोई किसी से रंगदारी मांगना है तो उसे अंजाम देने की जिम्मेवारी अगर झारखंड में कोई टारगेट है लॉरेंस का तो अमन साहू गैंग के द्वारा मयंक करवाता था और अगर अमन साहू गैंग का जहां पर गिरोह नहीं है वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे इसका काम को अंजाम देते थे। और जो हाईटेक हथियार हाल के दिनों में कई पकड़ाए थे, जिसमें ग्लॉक पिस्टल जो है वो भी सामने आई थी कि अब जो गैंगस्टर हैं वो ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिकन है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें सामने आई थी और एक पेज भी सोशल मीडिया पर सामने आया था जो बताया गया था कि पाकिस्तान से चलाया जा रहा है और अमन साहू के नाम से था। तो अपने आप में यह तमाम खुलासे चौंकाने वाले और ऐसा पहली बार सामने आया है कि कोई विदेश में बैठकर यानी पड़ोसी मुल्क जो देश का दुश्मन है वो कैसे संगठित गिरोह को हथियार दे रहा है और देश के अंदर जो कत्लेआम होता है उसमें भी इसकी भूमिका सामने आई है। तो तमाम गतिविधियों पर अब नज़र
एटीएस की है, झारखंड पुलिस की है और जल्द इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होने की संभावना है।